अभी हाल में कंगना रनौत ने अर्णव गोस्वामी के इंटरव्यू में बड़े सारे खुलासे किए, कैसे एक आउटसाइडर के साथ ट्रीट किया जाता है और सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या क्या हुआ था उन्होंने काफ़ी डिटेल में बताया। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें। उन्होंने अपनी आप बीती भी सुनाई, कैसे उन्हें प्रताड़ित किया गया उस बॉलीवुड दाऊद के अंदर। एक किस्सा सबसे हैरान कर देने वाला था महेश भट्ट का, जब वो फिल्म धोखा के लिए कंगना रनौत को कास्ट करना चाहते थे। कंगना रनौत ने इसलिए मना कर दिया कि उस फिल्म में एक मुस्लिम लड़की का रोल करना था उसे, जिसे काफ़ी प्रताड़ित किया जाता है, फिर वो सुसाइड बॉम्बर बन जाती है। जब कंगना रनौत ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया, फिर महेश भट्ट ने चप्पल फेंक कर मारा था। ये वही महेश भट्ट है जो अपनी बेटी से शादी करना चाहता था, पूजा भट्ट। इसके अलावा इसकी वाइफ सोनी राजदान, जिसको भारत से अधिक पाकिस्तान पसंद है, और ये खुद जाकिर नाइक जैसे आतंकवादी के पास जाता है जिसके थॉट से लोग आतंकवादी बनते हैं। और उस फिल्म के जरिए क्या बताना चाहता था, अगर आप सिस्टम से अनहैप्पी हैं तो आप हथियार उठा लें। आतंकवादी बनने के अलावा आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसके अनुसार जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सारे जस्टिफाइड है, क्योंकि उन्हें ग्लोरीफाई करने की कोशिश कर रहा था। सिंपल सी बात है कि अगर किसी से भी आप पूछें कि उसने ये काम क्यों किया, तो हर किसी के पास कुछ ना कुछ तर्क तो होते हैं। फिर अगर प्रताड़ित होना ही किसी को आतंकवादी बनाता है, तो सबसे पहले तो कश्मीरी पंडितों को बन जाना चाहिए था। जब वहां पे तकरीरें लिखी गई कि हमें कश्मीर तो चाहिए, कश्मीरी जो पंडित हैं उनके मर्दों के बिना अगर वो अपनी जान की सलामती चाहते हैं तो यहां से छोड़कर वो चले जाएं। और उनकी कत्लो गारत हुई, उनकी हत्याएं हुई, और अपने इस देश में शरणार्थी बन के रह गए। अभी 370 हटा था तो बहुत लोग सर पीट रहे थे कि यहां पे इंटरनेट कनेक्शंस नहीं है। बहुत टाइम हो गया हम नेट कनेक्शंस को, लेकिन उनके बारे में कभी किसी ने सोचा जिन्होंने 30 साल से अपना घर तक नहीं देखा? वो तो कभी आतंकवादी नहीं बने, वो भी तो स्ट्रगल कर रहे हैं। और लोग तो बोलते थे ना कि फिल्में समाज की आईना होती है। क्या ऐसी आईना लोगों को दिखाई जाएंगी? और ये तो सच है कि बहुत सारे आज क्राइम हो रहे हैं जो फिल्मों की वजह से लोग मोटिवेट होते हैं। विकास दुबे जो इनकाउंटर हुआ, वो खुद अर्जुन पंडित फिल्म देखकर गैंगस्टर बना था। ऐसे लोग जो जिहादी मानसिकता से गुजर रहे हैं, वुमेनाइजर है, लोगों की जिंदगियां बर्बाद करते हैं, क्या इनके ऊपर कोई केस नहीं चलना चाहिए? और महेश भट्ट ऐसा क्या चीज है? प्रवीण बॉबी सुसाइड करती है, उसका नाम किसके साथ जुड़ा होता है? महेश भट्ट के साथ। जिया खान, उसके भी लिंक महेश भट्ट से। और यहां सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई, ये सुसाइड नहीं थी। सुशांत सिंह राजपूत के कथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती का लिंक महेश भट्ट से। फिर अब तक ये बाहर क्यों है? और अब तक इससे किसी मामले में से आज तक आरोपी नहीं बनाया गया। तो ये हमारी सिस्टम की फेलियर है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताएं, और आपके को पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।